जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष अन्वेषण एक महत्वपूर्ण कदम है। विराम। इसने मानव जाति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। विराम। रॉकेट प्रक्षेपण के माध्यम से उपग्रह और अन्य उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजना आज के युग की आवश्यकता बन गई है। विराम। चाहे यह संचार के लिए हो, मौसम का अध्ययन हो या ग्रहों पर जीवन की खोज हो। विराम। रॉकेट प्रक्षेपण ने मानवता को नई संभावनाओं से परिचित कराया है। विराम। हालांकि इसके साथ ही यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं भी पैदा करती है। विराम। प्रक्षेपण के दौरान वायुमंडलीय प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ध्वनि प्रदूषण, जल और मिट्टी का प्रदूषण और अंतरिक्ष में मलबा जैसी समस्याएं अब सामने आ रही हैं। विराम। इनको समझना और उनका समाधान निकालना आवश्यक है ताकि तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। विराम। रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत शक्तिशाली ईंधन का उपयोग किया जाता है। विराम। जब यह ईंधन जलता है तो बड़ी मात्रा में गैसें और कण उत्सर्जित होते हैं। विराम। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें शामिल होती हैं। विराम। ठोस ईंधन के जलने पर कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। विराम। तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करने वाले रॉकेट कम प्रदूषण करते हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। विराम। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी को अवशोषित करती है, जो मानव, जीव जंतुओं और पौधों के लिए घातक होती है। विराम। इसे पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हमारे ग्रह को प्राकृतिक आपदाओं और जैविक क्षति से बचाती है। विराम। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान ठोस प्रोपेलेट्स में उपयोग किए जाने वाले क्लोरीन आधारित यौगिक ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। विराम। क्लोरीन अणु ओजोन अणुओं को तोड़कर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देते हैं, जो स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हैं। विराम। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें पैदा होती हैं जो ओजोन के साथ प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट करती है। विराम। ये गैसें कई वर्षों तक वायुमंडल में बनी रह सकती हैं। विराम। प्रक्षेपण के दौरान निकली गैसें सीधे ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जहां ओजोन परत को खुद को पुनर्निर्मित करने का समय नहीं मिलता। विराम। बार बार प्रक्षेपण से यह समस्या और बढ़ जाती है। विराम। ठोस और तरल ईंधनों के जलने से कालिख और ब्लैक कार्बन कण पैदा होते हैं जो ओजोन परत के नवीकरण को रोकते हैं। विराम। अंतरिक्ष अनुसंधान में वृद्धि के कारण रॉकेट प्रक्षेपण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विराम। यह ओजोन परत के लिए दीर्घकालिक खतरा है क्योंकि प्रदूषण का संचय बढ़ता जा रहा है। विराम। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न ध्वनि का स्तर अधिक होता है, जो मानव और वन्य जीवों दोनों के लिए हानिकारक है। विराम।
यह स्थानीय पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालता है और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बाधित करता है। विराम। प्रक्षेपण स्थल के आसपास के जानवर और पक्षी तीव्र ध्वनि से भयभीत हो जाते हैं, जिससे उनके व्यवहार और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विराम। ध्वनि तरंगों की तीव्रता के कारण आसपास के पेड़ों और वनस्पतियों को भी नुकसान हो सकता है। विराम। अत्यधिक ध्वनि हानिकारक होती है। विराम। यह सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। विराम। प्रक्षेपण स्थल पर मौजूद लोगों को मानसिक तनाव, अनिद्रा और अन्य शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विराम। अत्यधिक तीव्र ध्वनि तरंगे आसपास की इमारतों और संरचनाओं को क्षति पहुंचा सकती है। पैरा। जब रॉकेट उड़ान भरता है तो उसका इंजन बहुत अधिक गर्मी और गैस उत्सर्जित करता है, जिसमें हानिकारक रसायन और भारी धातुएं होती हैं। विराम। ये रसायन जमीन पर गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। विराम। जिससे उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। विराम। रॉकेट ईंधन में मौजूद हानिकारक रसायन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भारी धातुएं मिट्टी की संरचना को बदल देते हैं। विराम। इन रसायनों के कारण मिट्टी का पीएच स्तर असंतुलित हो सकता है, जिससे वहां की खेती और पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। विराम। प्रदूषित मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और कीड़ों के जीवित रहने में कठिनाई होती है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है। विराम। इन रसायनों का असर मिट्टी पर लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। विराम। वहीं प्रक्षेपण से अंतरिक्ष मलबे का बनना एक बड़ी समस्या है। विराम। जब भी कोई रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके अलग अलग हिस्से जैसे बूस्टर और उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अन्य उपकरण अपने काम पूरे करने के बाद अलग हो जाते हैं। विराम। इनमें से कुछ पृथ्वी पर वापस गिरते हैं, लेकिन कई टुकड़े अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं। विराम। पुराने और निष्क्रिय उपग्रह समय के साथ टूटने लगते हैं, जिससे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। विराम। जब दो उपग्रह या मलबे आपस में टकराते हैं तो उनके टुकड़े और ज्यादा मलबा बनाते हैं। विराम। रॉकेट और उपग्रह भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और दिशा निर्देश बनाए गए हैं, ताकि मलबे की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। विराम। प्रक्षेपण स्थल के चारों ओर ध्वनि अवरोधक बनाए जा सकते हैं। विराम। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान जलवाष्प का उपयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है। विराम। यह तरीका नासा और अन्य एजेंसियां अपनाती हैं। विराम। क्लोरीन आधारित ठोस ईंधनों को नाइट्रोजन आधारित यौगिकों से प्रतिस्थापित करना ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। विराम। वैज्ञानिकों ने कई नवाचार किए। विराम। जिनका उद्देश्य प्रक्षेपण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। विराम। हरित ईंधन के विकास और उपयोग से प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विराम। जैव ईंधन, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जैसे ईंधन न केवल कम विषैले होते हैं, बल्कि इनके जलने से न्यूनतम प्रदूषण होता है। विराम। रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाए जहां पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, जैसे समुद्र तट के नजदीक। विराम।
संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से प्रक्षेपण स्थलों को दूर रखना चाहिए। विराम। स्पेस एक्स जैसे संगठनों ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट विकसित किए हैं, जैसे फाल्कन 9। यह तकनीक हर प्रक्षेपण के लिए नए रॉकेट की जरूरत को समाप्त करती है। विराम। रॉकेट प्रक्षेपण आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की रीढ़ है। स्टॉप।